फिर से स्वागत है और आपको बता दें इस वक्त की एक और बड़ी खबर। आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी रामविलास यादव की पत्नी कुसुम विलास, बेटी और बेटे को भी विजिलेंस ने दस्तावेजों के साथ पूछताछ के लिए समन जारी किया है। आपको बता दें कि रामविलास की बेटी विदेश में रहती हैं, वहीं निलंबित आईएएस अधिकारी रामविलास के खिलाफ विजिलेंस टीम को आय से अधिक संपत्ति के मामले में कई अहम दस्तावेज हाथ लगे थे। तो आपको बता दें कि विजिलेंस टीम जल्द ही करेगी पत्नी और बेटी से भी पूछताछ। आपको बता दें कि बेटी विदेश में रहती है, जिसके और आईएएस रामविलास यादव के परिवार की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इसी खबर पर हमसे बातचीत करने के लिए अजय पांडे हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। तो अजय, जिस तरह से विजिलेंस टीम अब पत्नी और बच्चों से भी पूछताछ करेगी, तो जो रामविलास हैं इनकी जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, चूंकि रामविलास यादव वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं और 30 जून को उनका रिटायरमेंट का वक्त था और ऐसे में वो रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले ही उनके खिलाफ की जो कार्रवाई की गई है और उनकी गिरफ्तारी हुई है। इस समय वो 14 दिन के पुलिस रिमांड में हैं और आगे की उनकी जिस तरह से मुश्किलें हैं वो भी बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अब उनके परिवार के लोगों तक जांच की जो आंच है वो पहुंच रही है। और इससे पहले भी उनके परिजनों को, उनकी पत्नी को, उनकी बेटी को, उनके बेटे को समन जारी किए गए थे, उनसे भी पूछताछ की गई थी। और लेकिन उस पूछताछ के दौरान उन्होंने टीम को, जो पूछताछ की टीम है, उसको कोई सहयोग नहीं किया था और जो जवाब है वो सही तरीके से नहीं दे रहे थे। ऐसे में एक बार फिर से उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि बड़ी बात ये है कि अब रामविलास यादव गिरफ्तार हो गए हैं और उसके बाद से अब उनके परिजनों से पूछताछ की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जा रही है। तो आने वाले दिनों में जाहिर है, जब परिजनों के साथ इस तरह की घटना होगी, उनको बुलाया जाएगा और संभवतः अगर वो लोग सही जांच में सहयोग नहीं करेंगे, सही तरीके से जवाब नहीं देंगे और जो आय से अधिक संपत्ति है उसमें अगर प्रमाण नहीं देते हैं कि कहाँ से संपत्ति उनके पास है, अगर अपना बचाव रखना है, अपना बचाव करना है, तो ऐसे में उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। संभवतः उनकी बेटी, उनके बेटे और उनकी पत्नी की भी इस केस में गिरफ्तारी आने वाले समय में हो सकती है। हालांकि अभी उनकी बेटी विदेश में रहती हैं, उनको कैसे बुलाया जाएगा इस पर प्रक्रिया चल रही है, उनसे पूछताछ की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके साथ साथ उनके बेटे को और उनकी पत्नी को भी जांच के दायरे में रखा गया है और उनसे भी आने वाले दिनों में पूछताछ की जाएगी। एक बात और मैं आपको बता दूं कि क्योंकि जब जांच अधिकारी रामविलास यादव से बातचीत कर रहे थे, पूछताछ कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने तमाम मामलों में अपनी पत्नी का नाम दिया था और ये बताया था कि उनको उस विषय में जानकारी नहीं है, उनकी पत्नी को जानकारी है। तो जाहिर है कि अब जांच टीम जो है अब उनकी पत्नी तक आगे बढ़ रही है और यही वजह है कि इनके परिजनों को नोटिस जारी किया गया है और जल्द ही उनसे पूछताछ की जाएगी। बिल्कुल। और अजय, तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से अब परिवार से भी पूछताछ की जा रही है और अगर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो इनके परिवार की जो मुश्किलें हैं वो और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, क्योंकि पहले भी जांच टीम के साथ इनके परिजनों ने सहयोग नहीं किया था और मामला बहुत बड़ा है, क्योंकि आय से 550 गुना अधिक संपत्ति अगर किसी के पास है तो उनको ये प्रमाण जरूर देना पड़ेगा कि ये बाकी की संपत्ति उन्होंने एकत्र की है वो कहाँ से उनके पास ये संपत्ति आई, कहाँ से उन्होंने एकत्र किया है। हालांकि रामविलास यादव जब भी बयान देते रहे हैं वो बार बार ये इसी बात को दोहराते रहे हैं कि ये जो संपत्ति है उनकी पैतृक संपत्ति है। उनके कई परिजनों ने उनको ये संपत्ति दान में दी है, लेकिन उसका जो सही तरीके से देखा जाए प्रमाण है वो प्रमाण नहीं दे पाए। उन्होंने तमाम संपत्तियों पर अपनी पत्नी का हक भी बताया है कि ये संपत्तियां उनकी पत्नी के नाम पर है और उनका नाम बीच में जबरन लिया जा रहा है, इसलिए उनको उनका इस संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है। यही वजह है कि उन्होंने जब अपनी पत्नी के बारे में बताया कि सारे संपत्तियों के बारे में उनकी पत्नी की पास जानकारी है, वही बता सकती हैं और इसके बाद से अब जांच टीम जो है वो सक्रिय हुई है और एक बार फिर अब उनकी पत्नी से पूछताछ की जाएगी, उनके बेटे से पूछताछ की जाएगी, उनकी बेटी से पूछताछ की जाएगी। इस तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अजय।
और इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे को उत्तराखंड सरकार के पर्यटन विभाग में विशेष कार्याधिकारी बनाया गया है। उन्हें प्रधानमंत्री के बद्रीनाथ व केदारनाथ पुनर्निर्माण के ड्रीम प्रोजेक्टों की कमान सौंपी गई है। वहीं प्रधानमंत्री के सलाहकार रहते भास्कर खुलबे केदारनाथ और बद्रीनाथ पुनर्निर्माण कार्यों की निगरानी करते रहे हैं। वो कुछ दिनों से उत्तराखंड प्रवास पर थे और उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू से शिष्टाचार भेंट की थी। इन मुलाकातों के बाद सचिवालय के गलियारों में खुलबे को प्रदेश सरकार में बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया था। दिन में ही ये चर्चा गर्म थी कि उन्हें उत्तराखंड में रहते हुए पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। देर शाम उन्हें पर्यटन विभाग में ओएसडी बनाए जाने के आदेश भी जारी हो चुके हैं। और फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।